और नाजरीन, जो आप सुन रहे हैं यही नेशनल मीडिया पर रिपोर्ट हुआ है। प्रदर्शन के दौरान हिंदुओं ने हरे रामा हरे कृष्णा के जयकारे भी लगाए, लेकिन सच तो ये है कि तीर कमान से और गोली बंदूक से निकल चुकी है। It's a big breaking news now coming in with regards to the plight of Hindus residing in Bangladesh. We are learning that Hindu groups are now protesting outside UN headquarters. बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस साहब ने शपथ लिया, हमारे मोदी जी ने उनको स्वागत किया और उनको बधाई दी, लेकिन साथ साथ माइनॉरिटीज को सुरक्षित रखने का उन्होंने अल्टीमेटम भी और वार्निंग भी दे दिया है। सर, यूके के अंदर हुआ है कि पाबंदी लगा दी उन्होंने मुसलमानों पर कि आपने अल्लाह अकबर का नारे नहीं लगाने, क्योंकि यूके के अंदर दंगे फसादात हो रहे थे। तो अभी पाबंदी लगाई है क्योंकि हमारा अल्लाह अकबर सच्चा है ही नहीं। क्यों? अगर अल्लाह अकबर सच्चा हो तो उसे पाबंदी कहाँ से लगी? सेम सिचुएशन जब पाकिस्तान में बनती है तो हम पे एक एलिगेशन लगता है या उन लोगों पे ये एलिगेशन लगता है कि भाई ये तो पाकिस्तान से गद्दारी है, लेकिन जब वही सिचुएशन हम बांग्लादेश में देखते हैं तो हमें सुनने को मिलता है लो जी इनकलाब आ गया। Considering that Indian lobby, भारतीय टेक्नोक्रेट्स के बगैर अमेरिका इज नथिंग राइट। इराक के पार्लियामेंट से एक बिल पास हुआ जहां पर बेटियों का निकाह शरई तौर से 9 साल की उम्र में कर दिया गया है। अब ऐसे ही बिल हम मोहम्मद यूनुस साहब के हिसाब से देखेंगे। ये तस्वीरें बांग्लादेश की राजधानी ढाका की। यहाँ शुक्रवार को शाहबाग इलाके में बड़ी संख्या में हिंदू प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए। उन्होंने देश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान वो हरे राम हरे कृष्णा का जाप करते भी दिखे। रैली के दौरान एक हिंदू नेता ने कहा कि हम इसी देश में पैदा हुए, ये देश सभी का है, यहाँ के हिंदू देश नहीं छोड़ेंगे, ये हमारे पूर्वजों की जन्मभूमि भी है, हम यहाँ कहीं से उड़कर नहीं आए, ये किसी के बाप का देश नहीं है। दरअसल 5 अगस्त को शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे और उनके भारत आ जाने के बाद बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर बर्बर हमले होने लगे। उनके घरों और उनकी संपत्तियों में लूटपाट और आगजनी की जाने लगी। इन सब के विरोध में शुक्रवार को बांग्लादेश हिंदू जागरण मंच ने बड़ा प्रदर्शन किया। राजधानी ढाका के शाहबाग में हजारों हिंदू जमा हुए और देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई। शाम 4 बजे से शाम 7:30 बजे तक शाहबाग चौराहा बंद हो गया। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार रैली के आयोजकों ने हाल ही में हुए हिंदुओं पर हमलों का जिक्र किया। इसमें दिनाजपुर में 4 हिंदू गांवों को जलाना भी शामिल है, जिसके कारण कई हिंदू बेसहारा हो गए और सीमावर्ती इलाकों में शरण ले रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू प्रदर्शनकारी दोपहर 3 बजे के आसपास नेशनल प्रेस क्लब के सामने जमा हुए और मार्च करते हुए शाहबाग चौराहे पर पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहबाग चौराहे पर इनकी संख्या हजारों में थी। रैली के दौरान हिंदू समुदाय ने 4 सूत्रीय मांगे रखी। अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्थापना, अल्पसंख्यक संरक्षण आयोग का गठन, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों को रोकने के लिए सख्त कानून और अल्पसंख्यकों के लिए 10% संसदीय सीटों का आवंटन। रैली में बोलते हुए एक हिंदू नेता ने कहा, हम इसी देश में पैदा हुए हैं, ये देश सभी का है, हिंदू देश नहीं छोड़ेंगे, ये हमारे पूर्वजों की जन्मभूमि है, हम यहाँ कहीं से उड़कर नहीं आए, ये किसी के बाप का देश नहीं है, ये किसी के पति का देश नहीं है, हम इस देश को नहीं छोड़ेंगे, भले ही मैं मर जाऊं, मैं अपनी जन्मभूमि नहीं छोड़ूंगा। रैली में पहुंचे लोगों ने अपने हाथ में कागज पर लिखे नारे पकड़े हुए थे, जिनमें कहा गया था कि धार्मिक शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है, आइए मानवता की शिक्षा में शिक्षित हो। एक पोस्टर पर लिखा हुआ था, देश तभी स्वतंत्र होगा जब राष्ट्र अच्छी शिक्षा से शिक्षित होगा। रैली में शामिल होने आए एक शख्स ने कहा, सत्ता में चाहे जो आए, हम अपने घरों और धार्मिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा चाहते हैं। बांग्लादेश की सिचुएशन, पाकिस्तान की ओपिनियन, मतलब पब्लिक की ओपिनियन ग्राउंड लेवल पे जहां तक मुझसे पॉसिबल हुआ मैंने लोगों तक पहुंचाई। मीडिया में जो कुछ चल रहा है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सेम सिचुएशन जब पाकिस्तान में बनती है तो हम पे एक एलिगेशन लगता है या उन लोगों पे ये एलिगेशन लगता है कि भाई ये तो पाकिस्तान से गद्दारी है,
लेकिन जब वही सिचुएशन हम बांग्लादेश में देखते हैं तो हमें सुनने को मिलता है लो जी इनकलाब आ गया, मतलब किसी दूसरे के घर में कुछ बर्बादी हो या कुछ ऐसी सिचुएशन बने तो वो इनकलाब, हमारे घर में अपने घर में अगर ऐसी सिचुएशन बने तो वो गद्दारी। इसके ऊपर बात करेंगे इंडिया के लोग, एक तो इंडिया की गवर्नमेंट का क्या स्टांस है, दूसरे नंबर पे इंडिया की आम पब्लिक का क्या स्टांस है, इंडिया की मुस्लिम कम्युनिटी का बांग्लादेश की मौजूदा सूरत-ए-हाल के ऊपर क्या स्टांस है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप जरा डिटेल में अगर मुझे एक्सप्लेन करें देखने वालों के लिए, मेरे लिए। शोएब, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ईस्ट पाकिस्तान से कट करके बांग्लादेश बना, हम सबको पता है। और जमात इस्लामी कोई नया जमात तो टेररिज्म का नहीं है, बहुत पुराना है। और पाकिस्तान में हमेशा से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पाला पोसा गया है। और ओबामा और बिडेन का पॉकेट नेता और पॉकेट पपेट जो है मोहम्मद यूनुस साहब ने आज बहुत अच्छे तरीके से अपना शपथ समारोह भी कर लिया। और युवा जितने छात्र नेता थे, वो युवा छात्र नेता जो अपनी पूर्व प्रधानमंत्री का इनर गारमेंट हवा में उड़ा रहे थे, वो युवा छात्र नेता जो हिंदू बहु बेटियों का बलात्कार कर रहे थे, वो युवा स्टूडेंट नेता जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री के घर से सामान चोरी कर रहे थे, वो युवा स्टूडेंट नेता जो हिंदुओं की मंदिरों को तोड़ रहे थे, फोड़ रहे थे, जला रहे थे, और वो मुसलमान युवा स्टूडेंट्स नेता जो हिंदू पुरुषों को जिंदा जला करके मारने के बाद उनके गुप्त अंग को चेक कर रहे थे कि कहीं गलती से मुसलमान तो नहीं मर गया। अगर खतना किया हुआ है तो इसका मतलब है कि मुसलमान है और उनसे गलती हो गई, और अगर हिंदू है तो इट्स ऑल राइट। तो उन सब को अपने बगल में ले करके खड़ा कर करके मोहम्मद यूनुस साहब ने आज शपथ ले लिया। मुझे ऐसा लगता है कि ईस्ट पाकिस्तान से निकला बांग्लादेश, शायद शोएब आपको वहां की भाषा नहीं आती होगी, लेकिन आमी खूब भालो करे जानी तार भाषाटा, खूब मधुर, अच्छे से आपको खूब समझ भालो। आती है, आप अच्छे से उसे जानती हैं, बिल्कुल। हाँ, उस भाषा को, आपकी भाषा को, बहुत सारे देश की भाषा को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बहुत वहां के जो हिंदू है ना, वो शेख मुजीबुर रहमान साहब से बहुत मोहब्बत करते थे। वहां के जो हिंदू हैं वो शेख हसीना से बहुत मोहब्बत करते थे। क्यों मोहब्बत? हालांकि जिस वक्त 1971 में बांग्लादेश बना था तब मोर देन 28% वहां पर माइनॉरिटीज हुआ करते थे, लेकिन अब बहुत कम रह गए, वहां पर सिर्फ 8% माइनॉरिटीज रह गए। लेकिन वो 8% भी माइनॉरिटीज क्यों रहे? क्योंकि शेख हसीना अपने देश को संविधान के हिसाब से चला रही थी और कानून के हिसाब से चला रही थी। शेख हसीना ने बांग्लादेश को बहुत डेवलप किया था, बहुत इंप्रूव किया था और बहुत शिक्षित किया था। ढाका और बांग्लादेश के लोग इस पूरी दुनिया में जाते थे और इंजीनियर, डॉक्टर और बड़े बड़े एक पद पर बैठे थे। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान से निकला बांग्लादेश इकोनॉमिकल ग्राफ में कहीं ऊंचा पहुंचता चला जा रहा था और पाकिस्तान नीचे आ रहा था। और कई बार डिस्कशन में शोएब हमने भी ये डिस्कस किया कि आपके ही अंग से निकला आज बांग्लादेश को देखिए कि कहां पहुंच चुका है। और एजुकेशन पर शेख हसीना ने बहुत फोकस किया था और शेख मुजीबुर रहमान बंगा बंधु उन्होंने भी बहुत फोकस किया था। लेकिन जिस हिसाब से एक 3 फुट का मौलाना अपने भड़काऊ प्रीच से, अपने भड़काऊ तबलीग से, अपने भड़काऊ इस्लामिक तबलीग से उसने बांग्लादेश के युवाओं के दिमाग में जिहादी एक्टिविटीज भरी। उसने कोटे का बहाना लेकर के उसने मुसलमान युवाओं को रोड पर उतरवाया। सर, यूके के अंदर हुआ है कि पाबंदी लगा दी उन्होंने मुसलमानों पर कि आपने अल्लाह अकबर का नारे नहीं लगाने, क्योंकि यूके के अंदर दंगे फसादात हो रहे थे। तो अभी हम पाबंदी लगाई है क्योंकि हमारा अल्लाह अकबर सच्चा है ही नहीं। क्यों? अगर अल्लाह अकबर सच्चा हो तो उसे पाबंदी कहाँ से लगेगी? ये भी तो आप सोचें ना। जैसे कि हमारे अंदर नफाक, खन्नास, हमारे अंदर ये चीजें भरी पड़ी हुई है। हाँ, ठीक है, और हम अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हैं। पहले हम अपने आप को तो प्योर करें ना। सही बात है, ठीक है, तो नारे लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ जी, हमारे अंदर से खुद ही एक मुसलमान को देख के एक गैर मुस्लिम